दोस्तों नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में हिंदू धर्म के हिसाब से सनातन धर्म के अनुसार मनाते हैं। आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर और आपके अपने Facebook पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, जहां आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमारे पूर्वजों ने आषाढ़ पूर्णिमा को ही चुना गुरु पूर्णिमा के रूप में। बहुत सारी पूर्णिमाएँ हैं, साल भर में 12 पूर्णिमाएँ हैं और अच्छे मंथ हैं। इससे और भी सही महीने हैं जिसमें जो देवों का महीना माना जाता है, तो उनकी जगह आषाढ़ मास को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के साथ साथ गोपद्म व्रत भी मनाया जाता है। गोपद्म व्रत भगवान विष्णु का व्रत है, उसके बारे में भी जानेंगे कि आज हमें गोपद्म व्रत में किन की पूजा करनी चाहिए। आइए, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं कि सीरीज में आज सुबह नमन करते हैं हम सभी, हम आप अपने अपने गुरु को, गुरु जिन्होंने मुझे अंधकार से प्रकाश की आने की तरफ में एक कदम भी आगे बढ़ाया, वो हमारे गुरु हैं। वैसे तो सर्वप्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं, जो बचपन से लेकर जीवन से लेकर मरण तक आपके गुरु थे, हैं और रहेंगे। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं होता। परंतु सार्वजनिक जीवन में या आरंभिक जीवन में आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु ज्ञान नहीं होती है। तो उन सारे गुरुओं के लिए हमारी तरफ से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कम से कम सारी दुनिया में हर एक दिन किसी न किसी दिन को दिया। हमारे सनातन धर्म में गुरु के लिए भी एक दिन का क्या है। तो आखिर आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व क्या है? हिंदू में पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह का नामांकन पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस नक्षत्र में विद्यमान होता है उसी के अनुसार रखा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारी जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जितने भी गणना किए गए हैं सब इसी महीने जो हैं, हमारे विक्रम संवत के महीने जितने भी हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव, उसी महीने के हिसाब से। और चंद्र का महीना है हमारा हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म में विक्रम संवत का महीना है, ये चंद्र का महीना है। और जो अंग्रेजी महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो अंग्रेजी में वो हमारे सूर्य का महीना है। तो सूर्य 365 दिन में एक चक्कर लगा लेता है और उसे हम लोग सूर्य एक साल सूर्य के महीने के हिसाब से कहते हैं। इसलिए चंद्र जो है 28 दिन में ही घूम जाते हैं। इसलिए चंद्र का महीना में मलेमास हर साल लगता है, जो उसी चंद्र के महीने और सूर्य के महीने को आपस में इक्विवेलेंट करने के लिए ये मलेमास का दिन आ जाता है। तो हमारा जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है वो चंद्र मास के हिसाब से है। और मान्यता है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। दो पढ़ा है, या तो पूर्वाषाढ़ा होगा या उत्तराषाढ़ा होगा। यदि आषाढ़ मास में पूर्णिमा तिथि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहे तो यह पूर्णिमा बहुत ही सौभाग्यशाली होता है और वह पुण्य फलदायी माना जाता है। ऐसे संयोग में 10 विश्व देवों की पूजा का विधान भी है। आषाढ़ मास में एक गोपद्म व्रत मनाया जाता है और वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में जो गोपद्म व्रत है, इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि जो गोपद्म व्रत करते हैं उन्हें हर एक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे तो ओशो ने कहा था कि बहुत सारे पूर्णिमासी हैं, शरद पूर्णिमा उससे अधिक सुंदर है, या और भी सारे पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा है, बाबा भोलेनाथ की पूरी महीना रहती है। तो गुरु जी को आषाढ़ मास में क्यों चुना गया? कहा जाता है कि जब तक अंधकार से प्रकाश में ले जाने का समय ना हो तो आप किसी न किसी को किसी के साथ में रिलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी कहानी यही है कि आषाढ़ मास जो है वर्षा होने के लिए शुरुआती मास के तौर पे माना जाता है, यानी बारिश होने वर्षा होने के लिए शुरुआती तौर पे माना जाता है। और चंद्र इस महीने में पूरी ना दिखकर छुपते हुए दिखते हैं। छुपते हुए दिखने कहने का मतलब कि बादलों की संख्या अधिक रहती है, यानी अंधकार और प्रकाश का खेल इस पूर्णिमासी को सबसे अधिक होता है। ओशो के अनुसार ये भी एक तथ्य है कि गुरु पूर्णिमा में अंधकार से प्रकाश की ले जाने को माना गया है। परंतु हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के मान्यतानुसार आज महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी का जन्मदिन है।
हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को जगत गुरु माने वाले महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। इस बार महर्षि वेद व्यास की जयंती आज ही है और गुरु पूजा की परंपरा होने में ही गुरु पूर्णिमा के रूप में इसे हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु पूजा करने की परंपरा शुरुआत से भी रही है। क्योंकि कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी बालकांड में जनकपुर गए थे और उन्हें शिव धनुष उठाना था, तो सर्वप्रथम उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया था और धनुष उठाने में सफल हो गए थे। ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ महीने के पूर्णिमा को हुआ था। वेदों के सार ब्रह्मसूत्र की रचना भी वेद व्यास ने इसी दिन ही की थी। वेद व्यास ने ही वेद ऋचा का संकलन कर वेदों को 4 भाग में बांटा था। उन्होंने महाभारत को 18 पुराण 18 उपपुराण की रचना की थी। इसलिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु के रूप में हमारे सारे ज्ञानी लोग उनकी पूजा करते हैं। शास्त्रों में गुरु की मानसिक पूजा और मन ही मन प्रणाम करने का विधान बहुत अधिक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु पूजा करने के लिए हमें मंदिर मस्जिद जाना जरूरी है। भागवत पुराण के अनुसार वेद व्यास भगवान विष्णु के 17वें अवतार थे। महर्षि वेद व्यास अष्ट चिरंजीवियों में एक हैं, यानी अमर होने के कारण कलयुग में भी जीवित हैं। महर्षि वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर हैं और माता सत्यवती थी। महर्षि वेद व्यास ने वेदों के ज्ञान को बांटा, इसलिए इसका नाम वेद व्यास पड़ा। महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की थी। महर्षि वेद व्यास ने एक दिव्य तप किया था। तप की वजह से इनका रंग श्याम हो गया और इस वजह से इनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा था। पैल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतु, रोहमर्शन आदि महर्षि वेद व्यास के महान शिष्य थे। महर्षि वेद व्यास की कृपा से ही पांडव, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। ये तो हुई आज गुरु पूर्णिमा की बात। दूसरी चीज़ें, आज चंद्र ग्रहण भी है। विश्व के बहुत सारे जगहों पे आज चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा। वैसे तो चंद्रग्रहण रात्रि काल में दिखाई देते हैं, परंतु भारत में दिन का समय होने के कारण ये यहाँ पे असर नहीं करेंगे। तो हम ये जानते हैं अगर चंद्रग्रहण होता क्या है और ये कैसे लगता है। चंद्रमा एक पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह होने के कारण यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। इस परिक्रमा के दौरान चंद्रमा का पथ परवलयाकार होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के निकट तो कभी पृथ्वी के सबसे अधिकतम दूरी पर गुजरती हैं। सुपरमून ऐसी एक खगोलीय घटना को कहते हैं जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, लगभग 3,56,500 किलोमीटर। और इसी स्थिति में चंद्रमा अपनी वास्तविक स्थिति से 14 गुना अधिक चमकीला नजर आता है। खगोल विज्ञान के प्राप्त अनुसार सुपरमून की घटना लगभग हर 33 साल के बाद घटित होती है। जैसा कि हमें पता है, हर महीने में कम से कम एक बार पूर्णिमा का दिन आता है जिसमें चांद पूरा और चमकदार दिखाई दे, परंतु इस घटना अगर महीना में 2 बार घटित हो तो उसे फुल मून अर्थात पूर्णिमा यानी ब्लू मून के नाम से जानते हैं। उस खगोलीय स्थिति को जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दिशा में हो, एक ही सीधी रेखा में हो। तो सूर्य की जितनी भी रोशनी है वो पृथ्वी से छाया होकर चंद्रमा तक पहुंचे, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई लाइट नहीं होता है, वो एक प्राकृतिक सैटेलाइट है। तो सूर्य की जितनी भी रोशनी है पृथ्वी रोक लेगी और चंद्रमा तक पहुंचेगी। है चंद्रमा के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद या पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील हो जाता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह होने के कारण ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा के दौरान चंद्रमा का पथ परवलयाकार मतलब इस प्रकार का, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के निकट तो कभी पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर गुजरती है। तो दोस्तों, आज हम लोग जाने गुरु पूर्णिमा और चंद्रग्रहण के बारे में। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी जगह इसी समय सुबह कुछ और एक नई और अच्छी जानकारी लेकर। धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल और हमारे फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज। अगर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।